हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव। हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तब यमदूतों ने कहा कि राजा परीक्षित से सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से की बात सुन करके कहा, हे यम के दूतों, हमें आश्चर्य हो रहा है कि धर्म की सभा में अधर्म कहाँ आ गया। बता रहे हैं अजामिल भले ही विवशता पूर्वक भगवान का नाम लिया है, नारायण नारायण बोला है, ते कल्याणकारी स्मरण किया है। जो नाम मोक्ष पद को प्राप्त करता है वही नाम लिया है। मुँह से नारायण नारायण 4 बार उच्चारण किया है, तभी तो इसके सारे पाप अपने आप जल गए। हम लोग आए हैं। ये हम दूतों को बता रहे हैं कि गिरते समय पैर फिसल जाए तथा कभी अपने शरीर का कोई अंग टूट जाए, सर्प डंक मारे या अनायास ही उसके मुख से श्री हरि का नाम निकल जाए तो उसके जीव का कल्याण हो जाता है। जैसे कोई अनजाने में अमृत पी ले, ऐसे ही भगवान का नाम लेते ही मृत्यु के समय में वो पाप से छुटकारा मिल जाता है, वो जीव मोक्ष पद का गामी होता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के पार्षदों का अजामिल को यमराज की फांसी से छुड़ाया, तब यमराज के दूत अजामिल को छोड़ करके यमराज के पास गए। जब यमराज ने देखा तो खाली हाथ आए हैं, तो ये यमदूत कहने लगे कि हे प्रभु, यमराज की आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसा पहली बार आपके पास मैं आया हूँ। इस विषय में हम लोगों को शंका हो रही है, आपके सिवा इसका समाधान कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित राजा सुनो, यम के दूतों यम के पास जा कर के शिकायत की। करें, हे प्रभु, संसार में जीवों के कर्म का फल देने के लिए सिर्फ आपके पास ही ये शासन है न? सिर्फ आप ही शासन करने वाले हैं। सुख दुख से दुख देना है, निर्णय किस तरह से होगा है महाराज। जब सभी राजा बन जाए तो राजा की आज्ञा का पालन कौन करेगा? कौन राजा, इसका निर्णय कैसे हो? हे महाराज, अभी तक मैं ऐसा मानता था कि न्याय करने वाले, न्यायपालिका का कर्तव्यों को पालन कराने वाले, फल देने वाले केवल आप ही हैं, परंतु आज खबर पड़ी कि दूसरा भी कोई कर्म का हिसाब करने वाला है, आपके ऊपर होकर के कार्य कर रहा है। हे प्रभु, अभी तक आपके द्वारा जिसका दंड निश्चित हुआ है उसे निष्फल नहीं हुआ है, ऐसा कभी बना नहीं। परंतु 4 दिव्य पुरुष आए और हम अजामिल के प्राण को अपने फांस में बांध रहे थे, तो आकर के हमसे लड़ने लगे। महाराज, आपकी आज्ञा, हम लोग एक पापी को यातना घर में ले जा रहे थे, तभी उन लोगों का आकर के बलपूर्वक उसकी फांसी के फंदे से छुड़ा लिया, माने नहीं। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार से जब यमदूतों ने यमराज के सामने फरियाद किया तो यमराज ने भगवान का स्मरण किया और बोले, हे प्रिय दूतों सुनो, मेरे सिवाय भी इस चराचर जगत में कोई स्वामी है जिसके द्वारा इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। कह रहे हैं, जैसे कपड़े में सूत, सूत में कपड़ा ओत पोत रहता है, उसी तरह इस जगत में, उन्हीं में सब ओत प्रोत है। इस चराचर जगत को जैसे खेड़ूत बैल को नाद करके अपने वश में कर लेता है, वो जैसा चाहता है वैसा बल नाचता है, उसी प्रकार से ये संसार प्रभु के वश में है। प्रभु जिसको जैसा नचा रहे हैं उसी तरह नाच रहा है। इसमें मैं तो अपवास स्वरूप हूँ। बता रहे हैं कि सर्वदा उन्हीं की आज्ञा का पालन करता रहता हूँ। मेरी आज्ञा क्या, ये सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, 49 वायु, 11 रुद्र, ये सब उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वो जैसा कहते हैं सब उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं।
यमराज ने अपने दूतों से कहा, तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ? यमदूतों ने कहा, दर्शन की क्या बात करते हैं, मैं उनके साथ लड़कर आ रहा हूँ। यमराज ने कहा, तुम लोग पुण्यशाली हो, कारण भगवान के पार्षद देवताओं से भी वंदनीय है, उनका दर्शन अति दुर्लभ है। वो तो हमेशा भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, और तुमको उनका दर्शन हुआ, इसलिए तुम पुण्यशाली हो कि उनके पार्षदों का दर्शन हुआ। हे दूतों, स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्णय किया है। जिन्होंने से बड़े बड़े ज्ञानी जानते हैं, फिर भी पामर लोग कहाँ से जानेंगे मेरे मित्रों।